बंधुओं, सुप्रभात। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आप तमाम लोग स्वस्थ, सबल और सानंद होंगे और निश्चित रूप से ही आपकी आंखें YouTube पर मुझे ढूंढती होंगी, मेरी वीडियो को तलाशती होंगी, क्योंकि अब तक तो आप निश्चित रूप से उर्वशी की दुनिया का भरपूर मजा लेने के लिए बेताब हो गए होंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम चलते हैं उर्वशी की उस दुनिया में विचरने के लिए जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने रची है। उर्वशी की वह प्यार भरी दुनिया, निराली दुनिया, सौंदर्य भरी दुनिया। अभी तक मेरे साथ विचरते हुए आपने देखा कि राजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एक पुष्प का कानन है, पुष्प का बगीचा है, चांदनी रात है, धरती चांदनी में नहा रही है, ऊब चूब कर रही है, रमणीय वातावरण है। इस रमणीक वातावरण में नटी और सूत्रधार मौजूद हैं। दोनों ही सौंदर्य का पान कर रहे हैं, दोनों ही धरती की इस सुंदरता को निहार रहे हैं। इसी बीच नटी आकाश से उतरती हुई कुछ चीजों को देखकर परेशान हो जाती है। वह नुपुर की जो मधुर संगीत बज रहा है, जो नुपुर की मधुर ध्वनि आ रही है नुपुरों की, उससे वो हैरान हो जाती है, परेशान है। आखिर यह ध्वनि कहां से आ रही है? और तब उसका विस्मय दूर हो जाता है जब वो देखती है कि ये परियां हैं। उसे पता चलता है, सूत्रधार के द्वारा बताया जाता है कि ये परियां धरती पर कभी कभी धरती के सौंदर्य का पान करने के लिए उतरती हैं। परियां धरती के इस रम्य सौंदर्य का मजा ले रही हैं। वे फूल फूल पर बैठ के पराग का सेवन कर रही हैं, पराग का पान कर रही हैं, पराग पान कर रही हैं। अपने गीत, अपने मन के आनंद को, मन के आनंद की हिलोर को वे गीतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और उन्हीं गीतों के माध्यम से हमें उर्वशी के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये जो परियां आई हैं, इनमें सहजन्या, रंभा इत्यादि प्रमुख हैं। अभी तक हमने उर्वशी को नहीं देखा है, अभी तक कवि ने उर्वशी की चर्चा भी नहीं की है, लेकिन उन्हीं गीत के क्रम में, उनके गीत गाने के क्रम में यह पता चलता है कि उर्वशी को जो एक बार कहीं से विचरण करके जब वो लोग लौट रही थी, तो उनके ऊपर किसी राक्षस ने आक्रमण किया, उसके अपहरण करने का प्रयास किया, अपहरण ही कर लिया, उसको लेके वो उड़ गया था। वो तो भला हो उस राजा का जिसने उसकी जान बचाई, और परिणाम यह हुआ कि उस राजा के सौंदर्य ने उर्वशी के ऊपर जादू कर दिया। अब उर्वशी उसके प्रेम के जादू में खोई हुई है और वह अब भूलोक पर आना चाहती है, अपने प्यार को पाना चाहती है। इधर सहजन्या और रंभा में भूलोक के प्रणय की बात होती है, भूलोक पर प्यार की बात होती है।
भूलोक के प्यार में और स्वर्ग के प्यार में क्या अंतर है, दोनों की बात होती है। और इन परियों की बातों से यह स्पष्ट होता है कि परियां भूलोक के प्यार को अच्छा नहीं मानती हैं, अच्छे संदर्भ में नहीं रखती हैं, अच्छी अवधारणा इसके भीतर नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि धरती पर जब प्यार होता है स्त्री और पुरुष के बीच, तो उस प्यार के बदले स्त्री की देह कमजोर हो जाती है, उसका यौवन खत्म हो जाता है, उसके शरीर का सौष्ठव नष्ट हो जाता है, उसके शरीर की जो गठन होती है वो ढीली पड़ जाती है, क्योंकि प्यार के परिणाम स्वरूप उसे फल को भी जन्म देना होता है, उसे बच्चे को भी जन्म देना होता है, गर्भ धारण करना पड़ता है, गर्भ को ढोना पड़ता है। और बच्चे को जन्म देने के दौरान, मां बनने के दौरान स्त्री अपने शरीर के सौष्ठव को खो देती है, अपने शारीरिक गठन को खो देती है, उसके शरीर की कसावट ढीली पड़ जाती है, जो इन परियों को पसंद नहीं है। हालांकि रंभे की यह बात सुनकर, रंभे और सहजन्या के बीच की जो बातें होती हैं उनको सुनकर मेनका क्या कहती है, मेनका की क्या प्रतिक्रिया होती है, मेनका इसको किस रूप में लेती है, किस रूप में उसे वह व्याख्यायित करती है, आइए हम देखते हैं, हम इसका मजा लेते हैं। मेनका, पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है। अभी रंभा और सहजन्या भूलोक में धरती के ऊपर किसी भी लड़की के मां बनने को अच्छा नहीं मान रही होती हैं, वो उसे अच्छे रूप में नहीं ले रही होती हैं, उसे कोस रही होती हैं कि आखिर उर्वशी भी करेगी तो क्या करेगी, धरती पर आएगी, प्यार करेगी, गर्भ धारण करेगी, उसके बच्चे को जन्म देगी, उसके शरीर ढीले पड़ जाएंगे, उसके शरीर की कसावट खत्म हो जाएगी, क्या मिलेगा उर्वशी को यहां आकर। इसके प्रत्युत्तर में मेनका का जवाब सुनिए। पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है। पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है। गलती है हिमशिला सत्य है गठन देह की खोकर, गलती है हिमशिला सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है। गलती है हिमशिला सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। युवा जननी को देख शांति कैसी मन में जगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो यही क्रिया लगती है। रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है। अजो गोदी में लिए छीड़ मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा बड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही हो।
जो गोदी में लिए श्रीमुख जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही हो। पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, पररंभे क्या कभी बात यह भी मन में आती है, माँ बनते ही त्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, माँ बनते ही त्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलती है हिमशिला, गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। युवा जननी को देख शांति कैसी मन में जगती है, युवा जननी को देख शांति कैसी मन में जगती है। रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है। जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, जो गोदी में जो गोदी में जो गोदी में क्षीर जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही हो। जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा बड़ी प्रसन्न अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही हो। इसी बीच एक अप्सरा गुनगुनाती हुई आती है, अरे देख तो उधर, अरे देख तो उधर कौन यह गुनगुन कर गाती है, रंगी हुई बदली सी उड़ती कौन चली आती है। अरे देख तो उधर कौन यह गुनगुन कर गाती है, रंगी हुई बदली सी उड़ती कौन चली आती है। तुम्हें नहीं लगता क्या, तुम्हें नहीं लगता क्या जैसे इसे कहीं देखा है। अरे देख तो उधर, अरे देख तो उधर कौन यह गुनगुन कर गाती है, रंगी हुई बदली सी उड़ती कौन चली आती है। तुम्हें नहीं लगता क्या जैसे इसे कहीं देखा है। सजन्या, दुत पगली यह तो अपनी ही सखी चित्रलेखा है, दुत पगली यह तो अपनी ही सखी चित्रलेखा है। अब सब मिल के बातें कर रहे हैं। अरे चित्रलेखे हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में, जल्दी आ सब लोग चलें उड़ होकर साथ गगन में। अरे चित्रलेखे हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में, जल्दी आ सब लोग चलें उड़ कर साथ गगन में। अरे चित्रलेखे हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में, जल्दी आ सब लोग चलें उड़ होकर साथ गगन में। भींग रही है वायु रात अब बहुत अधिक गहराई, भींग रही है वायु रात अब बहुत अधिक गहराई। रुको चित्रलेखा, अरे चित्रलेखे हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में, जल्दी आ सब लोग चलें उड़ होकर साथ गगन में। भींग रही है वायु रात अब बहुत अधिक गहराई। चित्रलेखा, रुको क्षण भर सहचरियों आई मैं यह आई। रुको क्षण भर सहचरियों आई मैं यह आई। खेल रही हो यहीं अभी तक तारों की छाया में, स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें भी मिट्टी की माया में। खेल रही हो यहीं अभी तक तारों की छाया में, स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें भी मिट्टी की माया में। रुको क्षण भर सहचरियों आई मैं यह आई। खेल रही हो अभी तक तारों की छाया में, खेल रही हो यहीं अभी तक तारों की छाया में, स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें भी मिट्टी की माया में। चित्रलेखा पहुंचती है। सहजन्या, तेज सांसें चलती हैं, धड़क रही छाती है, चित्रे तू इस तरह कहां से थकी आती है।
तेज तेज सांसें चलती हैं, तेज तेज सांसें चलती हैं, धड़क रही छाती है। तेज तेज सांसें चलती हैं, धड़क धड़क छाती है। चित्रे तू इस तरह कहाँ से थकी थकी आती है, चित्रे तू इस तरह कहाँ से थकी थकी आती है। चित्रलेखा। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी कल थी, आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भर भी कल थी। निपपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी कल थी, आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भर भी कल थी। निपपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भर भी कल थी, आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी कल थी। नृपपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी, नृपपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी, रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी। दिवु में रखकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक पाओगी, रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब न रोक सकोगी। दिवु में रखकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो, भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो। मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे वो पाने दो। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो। मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। नहीं दिखती कहीं शांति मुझको अब देव निलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुबलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुबलय में। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी कल थी, निपपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय ही मिल जाऊंगी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी, तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी, रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी। दिव में रखकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो, भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो। मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो। मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। नहीं दिखती कहीं शांति मुझको अब देव निलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुविलय में। नहीं दिखती कहीं शांति मुझको अब देव निलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुवलय में। स्वर्ग मत कहो स्वर्ग के सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है।
स्वर्ग स्वर्ग मत कहो स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, स्वर्ग स्वर्ग मत कहो स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो स्वर्ग स्वर्ग मत कहो स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है। स्वर्ग स्वप्न का जाल मर्त्य का स्पर्श खोजती हूँ मैं, नहीं कल्पना का सुख जीवित हर्ष खोजती हूँ मैं। स्वर्ग स्वप्न का जाल, स्वर्ग स्वप्न का जाल सत्य का स्पर्श खोजती हूँ मैं, नहीं कल्पना का सुख जीवित हर्ष खोजती हूँ मैं। तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर भर कर सौरभ पीने से, ऊब गई हूँ दवा कंठ नीरव रह कर जीने से। तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर भर सौरभ पीने से, ऊब गई हूँ दवा कंठ नीरव रह कर जीने से। तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर भर सौरभ पीने से, तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर भर सौरभ पीने से। ऊब गई हूँ दवा कंठ नीरव रह कर जीने से, ऊब गई हूँ दवा कंठ नीरव रह कर जीने से। लगता है कोई शोणित में स्वर्ग तरी खेता है, लगता है कोई शोणित में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। लगता है कोई शोणित में, लगता है कोई शोणित में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। लगता है कोई शोणित में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। लगता है कोई शोणित से स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। यही चाहती हूँ कि गंध को तन हो उसे करूँ धरूँ मैं, यही चाहती हूँ कि गंध को तन हो उसे धरूँ मैं, उड़ते हुए अदेह स्वप्न को बाहों में जकड़ूँ मैं। यही चाहती हूँ कि गंध को तन हो उसे धरूं मैं, उड़ते हुए अदेह स्वप्न को बाहों में जकरूं मैं। निराकार मन की उमंग को रूप कहीं दे पाऊं, फूटे तन की आग और मैं उसमें तैर नहाऊं। निराकार मन की उमंग को रूप कहीं दे पाऊं, फूटे तन की आग और मैं उसमें तैर नहाऊं। कहती हूँ इसीलिए चित्र लेखे मत बेर लगाओ, कहती हूँ इसीलिए चित्र लिखे मत बेर लगाओ, जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ, जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ। यही चाहती हूँ कि गंध को तन हो उसे धरूं मैं,
यही चाहती हूँ कि गंध को तन हो उसे धरूं मैं, उड़ते हुए अदेह स्वप्न को बाहों में जकड़ूं मैं। निराकार मन की उमंग को रूप कहीं दे पाऊं, निराकार मन की उमंग को रूप कहीं दे पाऊं। फूटे तन की आग और मैं उसमें तैर नहाऊं, फूटे तन की आग और मैं उसमें तैर नहाऊं। कहती हूँ इसीलिए चित्र लिखे, कहती हूँ इसलिए चित्र लिखे मत बेर लगाओ। जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ, कहती हूँ इसलिए चित्र लिखे मत बेर लगाओ। जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ। सहजन्या, तो तुमने क्या किया चित्र लिखे? अरे क्या और भला करती मैं, अरे क्या और भला करती मैं, कैसे नहीं सखी के दुसंकल्पों से डरती मैं। अरे क्या और भला करती मैं, कैसे नहीं सखी के दुसंकल्पों से डरती मैं। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई सबकी आंख बचाकर। अरे क्या और भला करती मैं, कैसे नहीं सखी के दुसंकल्पों से डरती मैं। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर, आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई सबकी आंख बचाकर, सुरपुर से बाहर ले आई सबकी आंख बचाकर। उतर गई धीरे धीरे, उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त्य भुवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में। उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त्य भुवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में। रंभा, छोड़ दिया निसंग उसे प्रियतम से बिना मिलाए, छोड़ दिया निसंग उसे प्रियतम से बिना मिलाए। चित्र लिखा, युक्ति ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए, युक्ति ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती वो तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। युक्ति ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती वे तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। नृपकों पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, अतः मिलन की उत्कंठा उनके मन में छाई है। रानी ज्यों ही गई प्रकट उर्वशी कुंज से होगी, फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में विरहीन वियोगी। अरे युक्ति ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी। युक्ति ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती वे तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। नृपकों पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, नृपकों पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, अतः मिलन की उत्कंठा उनके मन में छाई है। रानी ज्यों ही गई प्रकट उर्वशी कुंज से होगी, फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में विरहीन वियोगी। रंभा, अरे एक रानी भी है राजा को? चित्रलेखा, तो क्या भय है? अरे एक रानी भी है राजा को, तो क्या भय है? तो क्या भय है? एक घाट पर किस राजा का रहता बंधा प्रणय है।
एक घाट पर किस राजा का रहता बंधा प्रणय है, नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं। नित्य नई सुंदरताओं पर मरते ही रहते हैं, सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, पति को नहीं नित्य नूतन भावकता से भरने को। किंतु पुरुष चाहता भींगना मधु के नए क्षणों में, नित्य चूमना एक पुष्प अभिचिंतित ओश कणों में। जितने भी हो कुसुम कौन उर्वशी सदृश पर होगा, उसे छोड़ अन्यत्र रंभे दृगहीन कौन नर होगा। तो क्या भय है एक घाट पर किस राजा का रहता बंधा प्रणय है, एक घाट पर किस राजा का रहता बंधा प्रणय है। नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं, नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं। नित्य नई सुंदरताओं पर मरते ही रहते हैं, सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, पति को नहीं नित्य नूतन मादकता से भरने को। किंतु पुरुष चाहता भीगना, किंतु पुरुष चाहता भीगना मधु के नए क्षणों से, किंतु पुरुष चाहता भींगना मधु के नए क्षणों से, नित्य चूमना एक पुष्प अभिचिंतित ओस कणों से, नित्य चूमना एक पुष्प अभिचिंतित ओस कणों से। जितने भी हो कुसुम कौन उर्वशी सदृश पर होगा, उसे छोड़ अन्यत्र रमे दृगहीन कौन नर होगा, उसे छोड़ अन्यत्र रमे दृगहीन कौन नर होगा। कुल की हो जो भी रानी उर्वशी हृदय की होगी, एकमात्र स्वामिनी नृपति के पूर्ण प्रणय की होगी। कुल की हो जो भी रानी उर्वशी हृदय की होगी, कुल की हो जो भी रानी उर्वशी हृदय की होगी, एकमात्र स्वामिनी नृपति के पूर्ण प्रणय की होगी। सहजन्या, तब तो अपर स्वर्ग में ही तू उसको घर आई है, नंदनवन को लूट ज्योति से भू को भर आई है। तब तो अपर स्वर्ग में ही तू उसको धर आई है, नंदनवन को लूट ज्योति से भू को भर आई है। तब तो अपर स्वर्ग में ही तू उसको धर आई है, नंदनवन को लूट ज्योति से भू को भर आई है। मेनका, अपर स्वर्ग तुम कहो किंतु मेरे मन में संशय है, कौन जानता है राजा का कितना सरल हृदय है। अपर स्वर्ग तुम कहो किंतु मेरे मन में संशय है, कौन जानता है राजा का कितना तरल हृदय है। सखी उर्वशी की पीड़ा माना तुम जान चुकी हो, चित्रे पर क्या इसी भांति निप को पहचान चुकी हो। सखी उर्वशी की पीड़ा माना तुम जान चुकी हो, चित्रे पर क्या इसी भांति निप को पहचान चुकी हो। तड़प रही उर्वशी स्वर्ग तज कर जिसको वरने को प्रस्तुत है वह भी क्या उसका आलिंगन करने को। दहक उठी जो आग चित्र लिखे अमर्त्य के मन में, देखा कभी धुआं भी उसका तूने मर्त्य भुवन में। अपर स्वर्ग तुम कहो किंतु मेरे मन में संशय है, कौन जानता है राजा का कितना तरल हृदय है। अपर स्वर्ग तुम कहो किंतु मेरे मन में संशय है, कौन जानता है राजा का कितना तरल हृदय है। सखी उर्वशी की पीड़ा माना तुम जान चुकी हो, चित्रे पर क्या इसी भांति निप को पहचान चुकी हो। तड़प रही उर्वशी स्वर्ग तज कर जिसको वरने को, प्रस्तुत है वह भी क्या उसका आलिंगन करने को। दहक उठी जो आग चित्र लिखे अमर्त्य के मन में, दहक उठी जो आग चित्र लिखे अमर्त्य के मन में, देखा कभी धुआं भी उसका तूने मर्त्य भुवन में। चित्रलेखा, धुआं नहीं ज्वाला देखी है,
धुआं नहीं ज्वाला देखी है, ताप उभय दिक सम है, जो अमर्त्य की आग मर्त्य की जलन उससे कम है। धुआं नहीं ज्वाला देखी है, धुआं नहीं ज्वाला देखी है, ताप उभय दिक सम है, जो अमर्त्य की आग मर्त्य की जलन न उससे कम है। सुखामोद से उदासीन जैसे उर्वशी विकल है, उसी भांति दिन रात कभी राजा को रंच न कल है। धुआं नहीं ज्वाला देखी है, ताप उभय दिक सम है, जो अमर्त्य की आग मर्त्य की जलन न उससे कम है। सुखामोद से उदासीन जैसे उर्वशी विकल है, उसी भांति दिन रात कभी राजा को रंच न कल है। छिप कर सुना एक दिन कहते उन्हें स्वयं निज मन से, वृथा लौट आया उस दिन उज्ज्वल मेघों के वन से। छिप कर सुना एक दिन कहते उन्हें स्वयं निज मन से, वृथा लौट आया उस दिन उज्ज्वल मेघों के घन से। नीति भीति संकोचशील का ध्यान न टुकलाना था, मुझे स्वस्थ उस सपने के पीछे पीछे जाना था। छिप कर सुना एक दिन कहते उन्हें स्वयं निज मन से, वृथा लौट आया उस दिन उज्ज्वल मेघों के वन से। नीति भीति संकोचशील का ध्यान न टुकलाना था, मुझे स्वस्थ उस सपने के पीछे पीछे जाना था। एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी, कब था ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी। धन्यवाद। आज इतना ही। बंधुओं, आशा है कि आप सभी उर्वशी से विचरते हुए आनंद का अनुभव जरूर कर रहे होंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है, मैं पाठ करने की महज कोशिश भर कर रहा हूँ। इस कोशिश में मैं कहाँ तक सफल हूँ, कहाँ तक सफल हुआ हूँ, क्योंकि दिनकर की उर्वशी को सुर में ढालना मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसे सुर का कोई ज्ञान ही नहीं हो, सुर की जो सुर का क ख ग नहीं जानता हो, उस व्यक्ति के लिए दिनकर की उर्वशी को सुर में ढालना दुष्कर कार्य है। फिर भी मैं यह दुष्कर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि यह पाठ आप लोगों को कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उसे बताने का कष्ट करेंगे। आपकी जैसी प्रतिक्रिया होगी, आप जो कमेंट देंगे, वह कमेंट मेरे लिए ताकत बनेगा, मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे से इसे शुरू में ढालने का प्रयास कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।